हेलो दोस्तों, राम से भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान के परम पर्यटन। ठीक है। और पर्यटन में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पर्यटन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। रेट मेंस का फेवरेट टॉपिक रहने वाला है, इसको रट जाना। ठीक है, इससे बाहर चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। पर्यटन की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और प्रीवियस ईयर में पूछी गई वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, एक एक चीज, ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, पर्यटन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो दिवस देख लेते हैं। तो दिवस याद रखना साथियों, जो विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर, और भारतीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी। ठीक है, 27 सितंबर 25 जनवरी याद रखना। 27 सितंबर 25 जनवरी विश्व पर्यटन दिवस। तो बोलोगे सर 27 सितंबर, और भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। ठीक है। अब देखो याद रखना, देखो एक तो पर्यटन विभाग और एक पर्यटन निदेशालय है, दोनों को याद रखना। देखो राजस्थान में पर्यटन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। ठीक है, और निदेशालय की तो 1955 में। तो याद रखना, देखो निदेशालय की पहले हुई थी मतलब 1955 में, और विभाग की 1956 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, दोनों को अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो, ठीक है, 55 56 याद रखना। निदेशालय पहले तो आप बोलोगे सर राजस्थान पर्यटन निदेशालय 1955, और विभाग 1956। ठीक है, बताओ भाई विश्व पर्यटन दिवस, तो आप बोलोगे सर 27 सितंबर और 25 जनवरी। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, आरटीडीसी। आरटीडीसी की बात कर रहे हैं तो देखो इसकी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड बोलते हैं आरटीडीसी को। और 1 अप्रैल 1979, ठीक है, को कार्य प्रारंभ किया था। मुख्यालय जयपुर है, और समिति कौन सी थी? कांता कथुरिया। कौन सी समिति? तो आप बोलोगे सर कांता कथुरिया। याद रखना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। ठीक है, तो 78 में स्थापना। ठीक है, कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1979, जयपुर हो जाएगा, समिति कांता खतुरिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जितनी भी हम चीजें पढ़ेंगे वो रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, फालतू की कोई बकवास नहीं करेंगे, और जो आपके काम की चीजें उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? तो आप बोलोगे सर विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। ठीक है, बताओ भाई राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना, तो आप बोलोगे सर निदेशालय की पहले हुई थी 1955 में, और विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। बताओ भाई आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे सर आरटीडीसी की स्थापना 1979 के अंदर हुई थी। कार्य प्रारंभ कब किया था? तो याद रखना 1 अप्रैल 1979 के अंदर। ठीक है, तो याद रखना, देखो सॉरी 78 के अंदर तो इसकी स्थापना हुई थी 19, ठीक है, 78 के अंदर स्थापना हुई थी। ठीक है, पहले स्थापना होगी और फिर कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल से इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और मुख्यालय जयपुर है ही कांता कतुरिया समिति। ठीक है, जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों उसमें अधिकांश चीजें आपको रिपीट करनी है, ताकि जो जो आपको अभी याद हो जाए और जो बाकी पोर्शन बचे वो बाद में याद कर। चलो भाई, प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो आप बोलोगे सर 2001 में। ठीक है, 27 सितंबर 2001। दूसरी 7 के अंदर, 27 सितंबर 2001 तो पहली, और 7 दूसरी, और नवीनतम 9 सितंबर 2020। 9 सितंबर 2020। ठीक है, सितंबर सितंबर याद रख लेना। ठीक है, सितंबर सितंबर याद रख लेना। अब बात करते हैं आगे। जब पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो पाटा पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, और राजस्थान को जो पाटा पुरस्कार मिला था वो 2010 में मिला था, याद रखना। पर्यटन को समर्पित जो बजट है वो 2002-3 का है, 2-3 का। ठीक है, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1939 के अंदर। ठीक है, तो याद रखना कौन सी समिति? मोहम्मद यूनिस समिति। ठीक है, पर्यटन उद्योग दर्जा देने वाला पहला स्टेट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। धूम्रपान रहित उद्योग 2004 में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीधी सीधी रट लेनी है। ठीक है, तो पर्यटन नीति, तो आप बोलोगे सर पहली पर्यटन नीति कब भाई? ठीक है, पहली पर्यटन नीति कब लागू हुई थी? तो याद रखना 27 सितंबर 2001। दूसरी 2007 में। फिर जो अभी, तो आप बोलोगे सर 29, ठीक है, सॉरी 9 सितंबर 2020। 9 सितंबर 2020। ठीक है, पर्यटन को
दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, देखो कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पाटा पुरस्कार। पाटा पुरस्कार कब दिया गया था स्टार्टिंग में, तो आप बोलोगे सर 1985 में। राजस्थान को कब मिला था, 2010 के अंदर। ठीक है, कुछ चीजें जो आपको सीधे सीधे रटनी है। पर्यटन को समर्पित जो बजट 2002-3। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, तो आप बोलोगे सर मोहम्मद यूनिस समिति 4 मार्च 1989 के अंदर पहला स्टेट बन जाएगा राजस्थान, जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी है, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले। पहली पर्यटन थी 2001, दूसरी 7, फिर तीसरी 9 सितंबर 2020। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004-5 के अंदर कब मिला था, 2004-5 के अंदर। और पर्यटन को हॉस्पिटलिटी क्षेत्र का जो दर्जा मिला था, ठीक है, हॉस्पिटलिटी क्षेत्र का उद्योग दर्जा, तो याद रखना 18 मई 2022, 18 मई 2022। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथी, 18 मई 2022। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना ही पढ़ लिया है वो रिवाइज करते हैं। बताओ भाई, विश्व पर्यटन दिवस तो आप बोलोगे सर 27, फिर 25 जनवरी। ठीक है, पर्यटन निदेशालय, तो आप बोलोगे सर पर्यटन निदेशालय की पहली हुई थी 1955 में, पर्यटन विभाग की 1956 के अंदर। ठीक है, आरटीडीसी की स्थापना, तो आप बोलोगे सर आरटीडीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1978 के अंदर हुई थी, और 1 अप्रैल 1979 के अंदर इसने कार्य प्रारंभ किया था। कौन सी समिति, कांता कतुरिया समिति। ठीक है, जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर जयपुर के अंदर है। चलो भाई, पहली पर्यटन नीति तो आप बोलोगे सर 2001 के अंदर, 27 सितंबर 2001, दूसरी 7, फिर 9 सितंबर 2020। ठीक है, तो ये कुछ क्रम है, ये आपको याद रखना है। देखो पर्यटन को जो समर्पित बजट है, तो आप बोलोगे सर जो पर्यटन को समर्पित जो बजट था वो 2002-3 का था। ठीक है, चलो भाई बताओ, अब बात करते हैं। देखो पर्यटन को उद्योग का दर्जा, तो आप बोलोगे सर मोहम्मद यूनिस समिति 4 मार्च 1939 के अंदर। ठीक है, पहला स्टेट राजस्थान हो ही जाएगा। ठीक है, और जन उद्योग का दर्जा 2004-5 हो ही जाएगा। हॉस्पिटल 18 मई 2022। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको सीधे सीधे रट्टा मार लेंगे। चलो भाई, पर्यटन लोगो याद रखना कब से स्टार्ट है, देखो क्रम में पूछा जाता है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो चल रहा है वो है पधारो हमारे देश, पर्यटन लोगो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है सीधी सीधी। तो सबसे पहले हो जाएगा, देखो डोला मारू। ठीक है, सबसे पहले जो पहला पर्यटन लोगो था वो डोला मारू था 1978। दूसरा 93 पदारोनी हमारा देश 2008 में, कलरफुल राजस्थान। और 2016 में 15 जनवरी 2016 में जाने क्या दिख जाए। ठीक है, और जो लास्ट में जो भी वर्तमान में चला 30 जनवरी 2019 वाला पदारोनी हमारे देश। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है, 1978, 93, 8, 16, 19। ठीक है, 1978, 93, 8, 16, 19। तो ये कुछ क्रम है, आपको याद रख लेना है। और देखो पहले हो जाएगा पधारो, पहले हो जाएगा डोला मारू, सॉरी। ठीक है, फिर पधारोनी हमारा देश, फिर कलरफुल इंडिया, फिर जाने क्या दिख जाए, फिर पधारोनी हमारा देश, दोबारा रिपीट। ठीक है, और जो वर्तमान में कार्यरत है वो भी अभी यही पर्यटन स्लोगन है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग सर 1978 में डोला मारू। ठीक है, इसके बाद 1993 में पधारोनी हमारा देश, फिर 2008 में कलरफुल इंडिया, फिर 2016 में जाने क्या दिख जाए, और 2019 में पधारोनी हमारा देश। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट साथ ही। ठीक है, तो 1978, फिर 93। ठीक है, 1978, 93, 8, 6। ठीक है, 2008, 2016 और 19। ठीक है, तो ये आपको क्रम है, आपको याद रखना। पहला कौन सा था, आप बोलोगे सर ढोला मारू। दूसरा पधारोनी हमारा देश। ठीक है, तीसरा कलरफुल इंडिया, फिर न जाने क्या दिख जाए, और फिर अभी वर्तमान में पधारोनी हमारा देश दोबारा। ठीक है, तो अब आ जाओ, राजस्थान पर्यटन विभाग का जो पंचवाक्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। ठीक है, प्रीवियस सेट में पूछा गया, याद रखना पंचवाक्य। अब बात करते हैं सर्वाधिक विदेशी और सर्वाधिक देशी। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी कहाँ से आते हैं, तो सर्वाधिक देशी कहाँ से। देखो सर्वाधिक विदेशी की मैं बात करता हूँ तो जयपुर, उदयपुर और अजमेर। जयपुर, उदयपुर, अजमेर सर्वाधिक विदेशी, और सर्वाधिक देशी अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर। अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर, ऐसी सवाल कर दो, ये ट्रिक आपको याद रखना ही है। तो अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर, और जयपुर, उदयपुर और अजमेर। ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक विदेशी तो जाओ जावा याद रख लेना। ठीक है, विदेशी तो जयपुर में आएंगे, देशी अजमेर में। ठीक है, तो जयपुर, उदयपुर और अजमेर, अजमेर सीकर सवाई माधोपुर। चलो भाई, सर्वाधिक विदेशी पर्यटन याद रखना, अमेरिका। पहले तो अमेरिका हो जाएगा, फिर फ्रांस, फिर यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। और महीने याद रखना, सर्वाधिक विदेशी आएंगे
नवंबर में, ठीक है। देखो सबसे कम आएंगे जनवरी में, देखो प्लस से हो जाएगा ज़्यादा और माइनस से हो जाएगा कम। तो सर्वाधिक विदेशी नवंबर में और जनवरी में कम, सर्वाधिक देशी अगस्त में और सबसे कम जनवरी में। जनवरी में दोनों में देखो कमी आएगी, मतलब अगर विदेशी और देशी, ठीक है, जनवरी में कम आते हैं, लेकिन याद रखना जो विदेशी हैं वो नवंबर में ज़्यादा आएंगे और देशी अगस्त में ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और किसी भी भाई और बहन को देखो नोट्स की नीड है, ये अपने नंबर है और यही अपने फ़ोन पे नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। मैंने दोस्तों 200 प्लस जो आपके जीके का पोर्शन रहने वाला है, ठीक है, जीके का पोर्शन रहने वो आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें जीके मिलेगा, ठीक है, शैक्षणिक परिदृश्य पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। लगभग 200 प्लस नंबर कवर करने वाला है, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या आप किसी किताब में से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी विद्यालय विषय छोटे छोटे विषय हैं दोस्तों, उसको कहीं से भी पढ़ लेना। बाकी जो अपने मोटी मोटी चीज़ें जो सिलेक्शन में रोल अदा करेगी दोस्तों वो है जीके, ठीक है। 180 नंबर का पोर्शन तो आपको जीके जीके का ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, उससे भी, ठीक है, उससे भी रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें और भी यहाँ पर मिलेगी। और देखो टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको नोट्स मिलने वाले और नोट्स गागर में सागर बनने वाले हैं। जिस भी भाई और बहन को लेना है साथियों, मैंने मात्र और मात्र प्राइस रखे हैं 51 रुपये। यही फ़ोन पे नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना फ़ोन पे नंबर का, ठीक है। तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसको निकलवा लेना, देखो राइटिंग ऐसी है कि आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो जो भी भाई बहन लेना चाहता है वो ले सकता है, बाकी अपनी क्लासेस चल ही रही है। चलो ये भारत का जो पर्यटन स्थल है अतिथि देवो भव, ठीक है। और राजस्थान का, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। चलो भाई राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, इसके बारे में बात के लिए दोबारा और रिपीट हो गया, ठीक है। पर्यटन सलाहकार मंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखना 2000 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2000 के अंदर हुई थी। चलो भाई बताओ, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, देखो मैं बार बार रिपीट करता हूँ चीज़ें को ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से बैठ जाएं। चलो बताओ भाई, पहला जो स्लोगन है वो कब स्टार्ट किया, तो आप बोलोगे सर 1978 में। कौन सा? तो आप बोलोगे सर ढोला मारू। दूसरा 93। कौन सा? तो आप बोलोगे सर पदारोनी हमारा देश, ठीक है। फिर उसके बाद तो आप बोलोगे सर 8 में क्या, तो आप बोलोगे सर कलरफुल इंडिया, ठीक है। फिर 16 में न जाने क्या दिख जाए, और जो अभी 19 में वर्तमान में चल रहा है पधारो हमारा देश, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है एज इट इज। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान 2001, ठीक है। और सलाहकार मंडल की, तो सलाहकार में याद रखना 2000 हो जाएगा और संस्थान में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पर्यटन सलाहकार मंडल 2000 और सीएम इसका अध्यक्ष हो ही जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। पर्यटन संस्थान में तो 2001 में, सलाहकार में 2000 में। हेरिटेज प्रबंधन संस्थान जो कहाँ पर है, तो याद रखना हेरिटेज प्रबंधन संस्थान जयपुर में है जो, और नवीनतम जो है वो झालावाड़ के, नवीनतम जयपुर झालावाड़, ठीक है। हेरिटेज होटल योजना 1991, ठीक है। हेरिटेज होटल योजना 91 में है और पेइंग गेस्ट योजना भी 91 में, 27 सितंबर 1991, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान, ठीक है। सलाहकार मंडल की तो आप बोलोगे सर 2000 में, संस्थान की 1 में। हेरिटेज प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में, नवीनतम झालावाड़ हो जाएगा। और हेरिटेज होटल योजना 1991 और पेइंग गेस्ट 27 सितंबर 1991, ठीक है। और पर्यटन पुलिस याद रखना 1 अगस्त 2000 में, 1 अगस्त 2000 के अंदर, 1 अगस्त 2000 के अंदर, ठीक है। 3 जगह है, तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ठीक है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथ ही, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। चलो भाई, पर्यटन इकाई नीति 2015 याद रखना, ठीक है। देखो पर्यटन पुलिस कहाँ कहाँ पर है, तो जयपुर में है, जोधपुर में है और उदयपुर में, 3 जिले हो जाएंगे। पर्यटन इकाई नीति 2015 जो लागू हुई थी 3 जून 2015 से। इको टूरिज्म पॉलिसी, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएस में, क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 के अंदर 4 फरवरी 2010, और जो वर्तमान में मतलब नवीनतम है 15 जुलाई 2021, 15 जुलाई 2021, 4 फरवरी 2010, 15 जुलाई 2021, ठीक है। दोनों को याद रखना। पर्यटन इकाई नीति 2015 3 जून 2015 को ये लागू थी, और 4 फरवरी 2010 इको टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है। 4 फरवरी 2010
और जन्म दिन 15 जुलाई 2021। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को, 24 नवंबर 2022, ठीक है, 24 नवंबर 2022 ग्रामीण पर्यटन नीति। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति याद रखना, ये हो जाएगा 18 अप्रैल 2022। दोनों 22-22 के अंदर है, लेकिन दोस्तों जो ग्रामीण पर्यटन नीति है वो 24 नवंबर को है। और ठीक है, फिल्म पर्यटन नीति है 18 अप्रैल, ठीक है, 24 नवंबर और 18 अप्रैल, ठीक है। रोप वे याद रखना, पहले हो जाएगा सुंदा माता, फिर करणी माता, फिर सावित्री, सामोद, खोले के हनुमान जी, और नीमच माता और जीर्ण माता। सुंदा माता याद रखना कितना मीटर है, 20, देखो कब स्टार्ट तो याद रखना, 20 दिसंबर 2006 को, 20 दिसंबर 2006 को 800 मीटर का है ये। और करणी माता 2008 को, ठीक है, करणी माता 2008, फिर 16, फिर 19, ठीक है। ये वही पैटर्न चल रहा है जो इसमें स्लोगन में चला था, ठीक है, पर्यटन स्लोगन में पधारो हमारे देश, ठीक है। तो 8, 16 और 19, ठीक है। उसमें आपने याद किया था 1978 और 13, बस दो चीजें ऐड की थी यहाँ पर, बस ये आपको याद रखना है 8, 16 और 19, ठीक है। 2006 है, 20 दिसंबर 2006, 800 मीटर हो जाएगा। फिर करणी माता, फिर सावित्री, फिर सामोद, ठीक है, करणी माता, सावित्री और सामोद, भोले के हनुमान जी 436। याद रखना 800 मीटर 387, और 700 मीटर ये हो जाएगा 380, ये हो जाएगा, ठीक है, सामोद। और खोले के हनुमान 436, प्रथम स्वचालित रूप पे ये खोले के हनुमान जी हो जाएगा। नीमच माता उदयपुर में है, 430 मीटर का हो जाएगा, 22 जनवरी 2024। और 7 हो जाएगा सिक्कर 2024, 500 मीटर का है। पैलेस ऑन व्हीकल 26 जनवरी 1982, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो सुन्ना माता, तो आप बोलोगे सुन्ना माता 20 दिसंबर 2006, उसके बाद करणी माता, ठीक है, 2008, सावित्री 2016, सामोद 19, खोले के हनुमान जी, ठीक है। और आपको ये याद रखना है नीमच और जीर्ण माता, ठीक है। तो ये भी चॉइस के अंदर है और ये भी चॉइस के अंदर है, ठीक है। तो इसके लंबाई भी देख लेना, 800, 4, 383, 700, 380, 436। चलो भाई, फेरी क्वीन हेरिटेज ऑन व्हीकल्स याद रखना 15 मार्च 2009, याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है दोस्तों, जो भी आपको कंटेंट मिला पेड कोर्स से कम नहीं मिलेगा साथियों, ठीक है। कंटेंट कहीं पर भी देख लेना, ठीक है। और दोस्तों पर्यटन के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लगा लो, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। फिर यकीन 2009 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो नाम 2017 में बदला था वो पैलेस ऑन व्हीकल्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए पैलेस ऑन व्हीकल्स तो याद रखना 26 जनवरी 1982 से ये स्टार्ट है। चलो भाई, कहाँ कहाँ पर, तो दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। दिल्ली हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर और आगरा, ठीक है। जिसमें राजस्थान के कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो जयपुर हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर, ठीक है। तो टॉप टॉप जिले हैं, इसको सीधे याद रख लेना, ठीक है। पहले दिल्ली याद रखा, फिर जयपुर याद रखा, फिर बीकानेर, बीकानेर के साथ चिपक के आ गया जैसलमेर, फिर जोधपुर आ गया, फिर उदयपुर आ गया, ठीक है। और सवाई माधोपुर और आगरा, बस ये आपको याद रखना है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, ठीक है। फिर सवाई माधोपुर और आगरा, ठीक है। ये टॉप 6-7 जिले हैं जिनको याद रख लेना। चलो भाई आ जाओ, चलो बताओ भाई, पैरास ऑन व्हीकल्स, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये दिल्ली तो है ही, जयपुर, ठीक है, जयपुर हो जाएगा, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर और आगरा, ठीक है। चलो भाई, विश्व धरोहर में जो शामिल स्थल है याद रखना, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, केवला देवी कब शाम था, तो 1985 में, केवला देवी 1985 याद रखना। और कालबेलिया याद रखना, 2010 में कालबेलिया और जंतर, ये इन दोनों को ऐड किया गया था, कब किया गया, 2010 के अंदर। तो केवला देवी 1985, कालबेलिया और जंतर। तो ये जो कालबेलिया ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। और ये जंतर है, ये विश्व धरोहर में शामिल है, ये 23वीं धरोहर है,
ठीक है। 23वीं सांस्कृतिक धरोहर है, याद रख लेना जंतर। तो कालबेलिया 85, नहीं सॉरी, केवलादेवी 85 और कालबेलिया और जंतर 2010 में हो जाएगा। चीकू गाजर आम याद रखना 2013 में। ठीक है, जो किले हो जाएंगे इसको याद रखना, पूछ ले जाता है कि ये किले कब शामिल हुए थे, तो याद रखना पहले ट्रिक याद रखना चीकू गाजर आम। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, कोसी हो जाएगा कुंभलगढ़, फिर गाजर से गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। आम से हो जाएगा आमेर का। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी। 2013 में शामिल है। सिटी का परकोटा 2019। ठीक है, सिटी का परकोटा है जो 2019, याद रख लेना सीधा सीधा। हाथी गांव एशिया का तीसरा हाथी गांव है ये। ठीक है, रिटमेन, रिटमेन याद रखना 29 अक्टूबर 1996। प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है 29 अक्टूबर 1996, मतलब रिटमेन की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो रिटमेन की जो स्थापना हुई थी वो 29 अक्टूबर 1996 में। चलो भाई, 4 पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। ठीक है, जोधपुर, अजमेर, कोटा। ठीक है, तो जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। ठीक है, बार बार रिपीट करना, चीजें आपकी परमानेंट हो जाएगी, रट लेना इसको अच्छे से। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। ठीक है, याद रखना इसमें जयपुर नहीं होगा पर्यटन संभाग में। चलो भाई, 10 पर्यटन संभाग इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पर्यटन संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं। तो ब्रज में जाएगा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक अलग से ऐड हो जाएगा। तो ब्रज में आ जाएगा टोंक। डूंडाण में जयपुर, आमेर, सांबर, अबनेरी और 200 हो जाएगा। मेरवाड़ में नागौर, मेड़ता, पुष्कर और अजमेर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। शेखावट में सीकर, झुंझुनू और चूरू हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शेखावट में देखो झालावाड़ है जो हाड़ौती के अंदर आएगा। ठीक है, और जो टोंक है वो किस में आएगा, तो वो आएगा ब्रज के अंदर। डेजर्ट में याद रखना बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, 4 जिले हो ही जाएंगे। मेवाड़ में उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और पाली, सिरोही, जालोर ये गोडवाड़ा में। वागड़ में जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मरु त्रिकोण में याद रखना बाड़मेर नहीं होगा। बाड़मेर देकर अक्सर गलतियां पूछी जाती है, तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। चलो भाई, प्रसाद योजना 2014-15 याद रख लेना। अजमेर के साथ 12 शहर और ऐड है इसके अंदर। प्रसाद योजना 2014-15 याद रखना, जिसमें ए का जो रोल रहने वाला है वो हो जाएगा अप्रोच। एक को बोलेंगे क्या, अप्रोच। ठीक है, तो हेरिटेज याद रखना, इसकी जो फुल फॉर्म है ये पूछी गई थी। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना। ठीक है, हेरिटेज सिटी की तो हेरिटेज सिटी, हेरिडेगा तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना। चलो भाई, ई कचरा नीति याद रखना 2023 में। हेरिटेज ऑन व्हीकल्स 2006 स्थान। ठीक है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हीकल्स 2009, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994 और विलेज ऑन व्हीकल्स 2004। तो ये कचरा 5 जून 2023। हाँ, 5 जून 2023, 5 जून 2023। ठीक है, तो याद रखना ये कचरा 5 जून 2023। हेरिटेज 2006 में, रॉयल राजस्थान ऑन व्हीकल्स और रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95। तो हेरिटेज ऑन व्हीकल्स 2006 और रॉयल राजस्थान 9। ठीक है, और विलेज ऑन व्हीकल्स 2004। चलो भाई, अब बात करते हैं आगे उत्सव की बात। ठीक है, देखो मेले, देखो ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी के अंदर। ठीक है, याद रखना। मरु जैसलमेर में जनवरी फरवरी। हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च में। एडवेंचर कोटा में फरवरी में। मेवाड़ याद रखना उदयपुर के अंदर, और ये मनाया जाता है अप्रैल के अंदर। ग्रीष्म माउंट आबू में हो जाएगा जून में। ठीक है, ग्रीष्म जून में। मारवाड़ महोत्सव अक्टूबर में। मारवाड़ जोधपुर अक्टूबर हो जाएगा। शेखावटी, शेखावटी फरवरी में। ठीक है, चलो भाई, शरद माउंट आबू दिसंबर में। बूंदी, बूंदी में दिसंबर में। ठीक है, बेणेश्वर डूंगरपुर में। ठीक है, कब, तो याद रखना फरवरी के अंदर। महावीर जी करौली हो जाएगा अप्रैल। ठीक है, महावीर जी करौली और अप्रैल। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं कजली तीज। कजली तीज कहाँ पर, बूंदी में। ठीक है, और ये हो जाएगा दिसंबर। कजली तीज बूंदी दिसंबर। चंद्रभागा झालावाड़ अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। ब्रज डींग हो जाएगा जन्माष्टमी पर। और बाड़मेर, बेलूर बाड़मेर अप्रैल में। ठीक है, थार बाड़मेर में हो जाएगा राजस्थान दिवस 30 मार्च। और तीज हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, सावन शुक्ल तृतीय को, सावन शुक्ल तृतीय को। गणगौर जयपुर के अंदर मार्च और अप्रैल में। याद रखना है, देखो गणगौर इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, एग्जाम पर्पज से। चैनल अपने है तो भाई को जरूर सपोर्ट किया, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी पुष्कर, पुष्कर के अंदर नवंबर के अंदर, ठीक है। और मेरा महोत्सव चित्तौड़ में ये अक्टूबर में, ये अक्टूबर में, गणगौर मार्च और अप्रैल में, ठीक है। चलो भाई, लॉयन सफारी नाहरगढ़ में हो जाएगा, कैमल सफारी जैसलमेर, बेलूर बूंदी में, वाटर सफारी चंबल में, कोटा, ठीक है। टाइगर रणथंभौर में हो जाएगा, पैंथर पाली के अंदर, ठीक है, पैंथर सफारी पाली के अंदर हो जाएगा। एलिफेंट आमेर के अंदर, हॉर्स पुष्कर में, और डंकी शेखावटी में। ट्राइबल उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। राजस्थानी सर्किट में अलवर, सिलीसेड, सरीका और डींग और धौलपुर, ठीक है। बुद्धा सर्किट याद रखना, जयपुर और झालावाड़ हो जाएगा। चलो भाई, मरु महोत्सव याद रखना 22 अप्रैल 2024 को जैसलमेर में होता है, जिसकी थीम थी बैक टू द डेजर्ट, ठीक है। मिस्टर डेजर्ट थी श्रीकांत व्यास। मिस्टर बिकाना का किताब ऊंट महोत्सव में दिया जाता है। मिस मोमल याद रखना, मिस मोमल कौन थी? पारुल विजय, जो बीकानेर की थी। और मिस्टर अभिषेक छगानी, जो फलौदे की थी। मिस पोखरण अंतिमा खत्री, मिसेज जैसलमेर मरुधर कंवर। वागड़ सर्किट या टूरिज्म याद रखना, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसकी हम बात कर ले। तीर्थ सर्किट में अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, काकरोली और श्री महावीर जी करौली हो जाएगा, ठीक है। तो तीर्थ में अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, करौली। ब्रज में हो जाएगा भरतपुर डींग। कृष्णा सर्किट में याद रखना राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उड़ीसा याद रखना। कृष्णा सिंह में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उड़ीसा हो जाएगा। श्रीनाथ जी मंदिर, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो कृष्णा सर्किट में श्रीनाथ जी मंदिर, गोविंद देव जी, वृंदावन चरण मंदिर, गलता जी और खाटू श्याम जी का, ठीक है, ये सिक्कर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें आज हमने पढ़ी है मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको रख लेना। आपका पर्यटन में से बाहर चीज़ें नहीं जाएगी। चैनल अपने दो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।